कभी सोचा है कि इंसान की आंख जैसी जटिल चीज को बनाने का राज बहुत ही आसान सी ज्योमेट्री में छुपा हो सकता है? अच्छा चलिए, आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे गणित और कला मिलकर एक कमाल की तस्वीर बना सकते हैं। अति यथार्थवादी कला से लिया गया ये जो वाक्यांश है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आंख सिर्फ एक कैमरा नहीं है। असल में ये हमारी अंदर की और बाहर की दुनिया के बीच का एक दरवाज़ा है, जो ये तय करता है कि हम क्या और कैसे देखते हैं। और यहीं से हमारी पड़ताल दो हिस्सों में बढ़ जाती है। पहले हिस्से में हम आंख की एकदम सटीक बनावट को समझेंगे और फिर दूसरे हिस्से में उसमें छिपी कल्पना की जो असीमित दुनिया है, उसे खोजेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चुनौती को आसान बनाते हैं जो एक असली जैसी दिखने वाली आंख बनाने में आती है। और इसका जवाब आपको जानकर हैरानी होगी, उसकी बुनियादी गणितीय बनावट में ही छिपा है। ये कोई नई खोज नहीं है, जानते हैं। कमाल की बात यह है कि सदियों से कला और वास्तुकला में इस्तेमाल होने वाला ये प्राचीन आकार इंसान की आंख के अनुपात से हूबहू मेल खाता है। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे आंख जैसे एक जैविक रूप को सटीक और आसान से गणितीय हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, और बस इससे पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम आसान हो जाता है। देखिए, जो लोग ड्राइंग की दुनिया में अभी नए हैं, उनके लिए ये ज्यामितीय तरीका बहुत ज़रूरी है। ये एक असली चीज़ बनाने की घबराहट को कम करता है, क्योंकि अब उनके पास एक तर्क पर आधारित स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो ज्यामिति की नींव तो हमने रख दी। अब देखते हैं कि पेशेवर कलाकार इस आकार में गहराई और असलियत का जादू कैसे भरते हैं। अब शेडिंग शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी भी ड्राइंग को 3D दिखाने का राज रोशनी और अंधेरे यानी लाइट और डार्क के सही तालमेल में ही छिपा है। और ये स्लाइड उस सबसे बड़े तकनीकी राज को उजागर करती है जिसका इस्तेमाल पेशेवर लोग करते हैं। वो है अलग अलग ग्रेड की पेंसिलों को परत दर परत इस्तेमाल करना। सबसे पहले HB पेंसिल से हल्का खाका बनाएं ताकि अगर कोई गलती हो तो उसे मिटाना आसान हो। फिर 2B पेंसिल से धीरे धीरे शेडिंग की परतें चढ़ाएं और आखिर में 4B पेंसिल से वो गहरे शेड्स और बारीक डिटेल्स बनाएं जो तस्वीर में जान डाल देती हैं। यही वो सीक्रेट है जो एक आम ड्राइंग को प्रोफेशनल बनाता है। और जब आइरिस के अंदर इस तकनीक को बड़ी ही बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है, तभी उस ड्राइंग में असलियत और गहराई का वो एहसास पैदा होता है जो देखने वाले का ध्यान खींच लेता है। और अंत में चलिए संक्षेप में ये भी देख लेते हैं कि आज के आधुनिक दौर में ये पूरी कलात्मक प्रक्रिया कैसे ऑटोमेट भी की जा सकती है। ये दिखाता है कि कैसे कला के हमारे पारंपरिक कौशल अब नई तकनीक के साथ मिल रहे हैं और एक आर्ट स्टूडियो और एक कंप्यूटर एल्गोरिदम के बीच की दूरी को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। शायद हमारे चारों ओर की ये जटिल दुनिया उतने जटिल सिद्धांतों पर नहीं बनी जितना हम सोचते हैं। क्या पता इसके पीछे भी ऐसे ही सरल और सुंदर नियम छिपे हों।